हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यूसली। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती तैयारी 3 और तैयारी 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का 9-10 का जो बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 में राज्य व्यवस्था का जो इसमें अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 1 से 5 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा राज्य व्यवस्था वाला 1 से 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है राज्य व्यवस्था का, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। तो विदेशी शासकों का आक्रमण जो है यह लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, एक तरफ संविधान का अनुच्छेद है और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय दिया हुआ है, इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से यह मैच कर जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 5 है, तो अनुच्छेद 5 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद से अनुच्छेद 352 है, यह आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। और अंत में बच गया अनुच्छेद 245, तो यह विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी में दे रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह बोल रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य राजा की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा करने से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन निम्नलिखित में से किस चिंतक का है। तो यह जो कथन है यह बेंथम का है। किनका है? बेंथम का है। तो ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेंथम। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक हिंसा के रूप है। तो जो संरचनात्मक हिंसा है, बताना कि इसका क्या रूप है। ए में दिया है परंपरागत जाति व्यवस्था, बी में दिया है पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, और अंत में दिया है औपनिवेशिक शासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो भारत को बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, एक तरफ संविधान का अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ उनमें जो जिसका वर्णन किया गया है उस विषय को दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो एक से मैच कर जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 जो है वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 164 है यह जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति से संबंधित है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही तथ्य है। तो बताना है कि सामाजिक संविदा के अनुसार कौन सा तथ्य जो है वह सही है। तो राज्य एक मानवकृत संस्था है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई। तो भारत का जो संघीय शासन प्रणाली है, तो बताना है कि किस अधिनियम के साथ प्रारंभ हुई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो देखना है यहाँ पे कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। ए में दिया हुआ है, एक में राज्यपाल का संवैधानिक अध्यक्ष है, राज्यपाल का संवैधानिक अध्यक्ष है। 2 में दिया है राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल राज्य के विधायिका का एक अभिन्न अंग है, राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है, यानी सभी सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक भाग है। तो बताना है कि यह किसके बाद है, किस संविधान संशोधन के बाद है? यह 42वें संविधान संशोधन के बाद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह बेरुबारी मुकदमा के अनुसार इसको बताया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो वे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के लिए कार्यान्वयन को स्थगित करते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त बताना है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 359। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा जॉन लॉक ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का पक्ष में समर्थन किया है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कि कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है उसे हमें खोजना है। ए में दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यह कथन सत्य है। तो हमें क्या खोजना है? हमें खोजना है असत्य खोजना है। तो ऑप्शन ए जो है यह सत्य है। बी में दिया हुआ है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। यह कथन जो है यह बिल्कुल असत्य है। सी में दे रहा है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं। तो ऑप्शन सी भी सत्य है। तो हमें जो सही नहीं था वो खोजना है। ऑप्शन जो बी है वह सही नहीं है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य विधान परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिसोपानी प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो इसका जो प्राथमिक भाग है बताना है कि क्या है। तो प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो या उस विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है, 4 एसेस ऑन लिबर्टी पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? ये जो पुस्तक है वो आई बर्लिन की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? यह जो कथन है यह लॉस्की का कथन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉस्की का कथन है। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है?
तो दक्षिण पूर्व एशिया में बताना है कि किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। तो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो अप्रसार संधि पर बताना है कि किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इष्टतम टैरिफ के बारे में बताना है कि यह क्या है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अब आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको मूल्य का प्रमाण पत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो यह जो कथन है सेंट अगस्टाइन का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किसने कहा है कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? यह जो कथन है बताना है किसका कथन है, यह लॉस्की का कथन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला प्रश्न है किसने कहा कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी सागर पर होगा। तो बताना है कि यह कथन किसका है, तो यह अल्फ्रेड महान का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो बताना है कौन सा नाम जो है वह नहीं दिया गया था। तो ब्रिटिश झील, ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया का बादशाह। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्टुट डी ट्रेसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेस्टुट दी ट्रेसी। निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि कहकर किया था? तो बताना है कि यह किससे संबंधित है, तो सर हेनरी मेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, सर हेनरी मेन हो जाएगा। भारत की विदेशी नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो यह सामरिक स्वायत्तता द्वारा निर्देशित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो भारत का जो लुक ईस्ट नीति है इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर देगा, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है मेक्सिको। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है क्या है? तो यह संविधान का एक परिचय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय का अर्थ है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो यह जो कथन है यह रॉल्स का कथन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 6 का आपका पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसके सेट नंबर 7 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।